और अब बात सिस्टम की पोल खोलती जी न्यूज की मुहिम की। राजस्थान के अलवर के लक्ष्मणगढ़ तहसील की नई बिल्डिंग पर विवाद लगातार बढ़ रहा है। इस बिल्डिंग का निर्माण बांध के पास में हो रहा है, जो डूब इलाके में विरोध हो रहा है। काम रोका गया, लेकिन असल वजह क्या निकली, इस रिपोर्ट में देखिए। तहसील जब उद्घाटन हुआ, जब इसे जनता ने खिलाफत की थी इसकी। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में बन रही नई तहसील विवादों में आ गई है। स्थानीय लोगों का दावा है कि लक्ष्मणगढ़ तहसील की नई सरकारी बिल्डिंग उस इलाके में बनाई जा रही है जिसे जल भराव और डूब इलाके में चिन्हित किया गया है, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। बड़ा सवाल यह है कि जब इलाका डूब क्षेत्र में था तो बिल्डिंग निर्माण कैसे शुरू हुआ। जी मीडिया की टीम ने मामले की पड़ताल की, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। लक्ष्मणगढ़ तहसील की नई बिल्डिंग का काम जुलाई 2023 में शुरू हुआ था और इसको 20 मई 2024 तक पूरा करना था, लेकिन डूब इलाके में बिल्डिंग होने की वजह से समाज सेवी वीरेंद्र कोठारी ने इसकी शिकायत की, जिसके बाद इमारत के निर्माण का काम रोक दिया गया। ये तहसील जब उद्घाटन हुआ, जब इसे जनता ने खिलाफत की थी इसकी। क्यों? लगातार ये इसलिए कि ये सही जगह पे नहीं बन रही है। हमारी जो पुरानी तहसील है वो इससे ज़्यादा बड़ी जगह पे है और उसको डिसमेंटल करके ये वहाँ पे बना सकते थे इसको, लेकिन उसको ना बना के इन्होंने यहाँ बनाया और ये बिल्कुल डूब क्षेत्र में है। जी न्यूज की टीम ने जब पड़ताल के दौरान तहसील की नई बिल्डिंग का नक्शा देखा तो उसमें साफ था कि इमारत बांध के रास्ते में आ रही है, क्योंकि ये पानी की निकासी का रास्ता है। अगर पानी आया तो आसपास का पूरा इलाका डूब सकता है। ये सज्जनपुरी का बांध है, इधर ये कनवाड़े का बांध है, इधर ये सज्जनपुरी का बांध है। इसके आसपास कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है? ना, इनमें कोई कंस्ट्रक्शन है। इनमें कंस्ट्रक्शन हो, तो ये खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल खतरनाक हो सकता है। तो ये इलीगल तरीके से हो रहा है? इलीगल तरीके से हो रहा है। तहसील बिल्डिंग के आसपास भी लोगों ने अवैध तरीके से घर बना लिए हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो से लेकर सरकार तक से की है, ताकि इस मामले का समाधान जल्द से जल्द निकल सके। शिकायती पत्र भेजे जाने के बाद मुख्य सचिव ने अलवर के डीएम से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की रिपोर्ट मांगी थी। वहीं जब इस मामले में हमने एडीएम से बात की तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मणगढ़ बांध और कैचमेंट एरिया में निर्माण की जांच की जा रही है, साथ ही फिर नए तरीके से पैमाइश की जा रही है। परिवादियों की मूल शिकायत ये है कि जो लक्ष्मणगढ़ का बांध है और उसका जो कैचमेंट एरिया है उसमें कुछ निर्माण कार्य किए गए, जिसके संदर्भ में हमने पूरे बांध की पैमाइश के लिए टीम बनाई है। पूर्व में जांच की गई थी, सही निशानात नहीं लग पाए, इसीलिए भू प्रबंध अधिकारी से संपर्क करके हमने अभी हाल ही में 5 जनवरी को डीजीपीएस और ईटीएस मशीन से नवीन आधुनिक उपकरणों से पैमाइश कराई है। फिलहाल मामले के तूल पकड़ने पर प्रशासन ने बांध क्षेत्र में बने अवैध निर्माण के जांच के आदेश दे दिए हैं। पब्लिक की जो गाड़ी कमाई है उसका नुकसान ना हो, पब्लिक की गाड़ी कमाई का जो है वो दुरुपयोग ना हो और अनदेखी ना की जाए, क्योंकि टैक्स पेयर अपने गाड़ी कमाई से, खून पसीने की कमाई से आप जो है वो देश का निर्माण करता है और देश के निर्माण में अपने योगदान देता है। तो उसी के योगदान से ये पैसा आता है और उस पैसे को अगर उसका दुरुपयोग होगा तो उसकी निंदा तो होगी, लेकिन उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए जो इसमें संलिप्त हो। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, राजस्थान, अलवर, लक्ष्मणगढ़ तहसील।